बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच एनडीए में चल रहा घमासान अब और तेज होता दिख रहा है। बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को सबसे बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में लगातार तेवर दिखा रहे विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उनके दल के सभी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। राजू सिंह, मिश्रीलाल और सवर्ण सिंह वीआईपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तीनों विधायकों को मान्यता भी दे दी। वीआईपी के पास कुल 3 ही विधायक थे। मुकेश सहनी खुद एमएलसी हैं। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। अब बिहार विधानसभा में वीआईपी के नेता के तौर पर अकेले मुकेश सहनी ही बचे हैं, जो कि विधान परिषद सदस्य है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनका भी कार्यकाल कुछ हफ्तों का ही बचा है। इसके बाद वीआईपी का कोई भी विधायक या विधान पार्षद बिहार में नहीं बच जाएगा। मुकेश सहनी ने बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के साथ रहते हुए बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों से उनकी बीजेपी के साथ जोरदार खटपट चल रही थी। यूपी चुनाव में भी वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इन तीनों विधायकों के बीजेपी में जाने से पहले वीआईपी के एक अन्य सदस्य अमर पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। बोचहा विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए अमर पासवान को ही उम्मीदवार बनाया जाना था, लेकिन पार्टी के घोषणा करने से कुछ घंटे पहले उन्होंने दल बदल लिया। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ऐसे चौथे मंत्री हो सकते हैं जो पटना के 6 स्टैंड रोड बंगले में रहते हुए अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। मुकेश सहनी के 6 स्टैंड रोड बंगले में रहने से पहले इस बंगले में पिछली सरकार में मंत्री मंजू वर्मा रहती थी। 2018 में मंजू वर्मा के पति का नाम मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आ गया था। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। मंजू वर्मा से पहले इस बंगले में महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आलोक मेहता रहते थे, लेकिन 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। इसके बाद आलोक मेहता भी मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इस समय बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर स्थानीय निकाय कोटे से इलेक्शन हो रहा है। वीआईपी ने एनडीए के सहयोगियों को 15 सीटों पर समर्थन देने की घोषणा की थी। इनमें 11 जदयू के खाते वाली है, जबकि 3 सीटों पर उसने बीजेपी को भी समर्थन की घोषणा की है। 1 सीट पर लोक जनशक्ति को समर्थन देने का फैसला किया गया और 9 सीट पर वीआईपी खुद चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।